गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं चंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बेसिक स्टडी एट 123। दोस्तों, जैसा मैंने आपको पहले कहा था, ये सारे के सारे 5-6 प्रश्न मैं डेली प्रतिदिन आपके लिए लाऊंगा जो इतिहास क्लास 12 के लिए मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन साबित होने वाले हैं। दोस्तों, हम समय ज्यादा नहीं लेंगे आपका, और इससे पहले मैंने पिछले वीडियो में हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूरी जानकारी दी थी। जो प्रश्न जो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सारे के सारे मैंने करा दिए हैं। उसे प्लेलिस्ट में जरूर देखें और अपने आगामी परीक्षाओं के लिए बेहतर करें। इस प्रश्न आज है मौर्यकालीन सभ्यता के बारे में। मौर्यकालीन की जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है, मौर्यकालीन विषय के बारे में हमें पढ़ना है। पहला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन इतिहास के 4 अभिलेख स्रोतों के नाम लिखें, यानी कि स्रोत के नाम लिखना है जिससे मौर्यकालीन की हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो पहला है लघु शिलालेख, जो कि हमको गुर्जर से मिलता है, और एक जो है लघु शिलालेख वो हमको गिरनार से प्राप्त होता है। ये 2 अभिलेख हैं। गिरजर से प्राप्त हुआ लघु शिलालेख, दूसरा लघु शिलालेख गुर्जर से प्राप्त हुआ है, तीसरा स्तंभ अभिलेख, और चौथा है 14 वृहत शिलालेख। इससे हमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा क्वेश्चन है, महाजनपद से आप क्या समझते हैं? महाजनपद से आप क्या समझते हैं? जैसा कि दोस्तों छोटे छोटे पहले क्या थे, पहले छोटे छोटे जैसे उत्तर वैदिक काल में जिस क्षेत्रीय राज्यों के उदय हो रहे थे, छोटे छोटे राज्यों का उदय हो रहा था, उसके बाद उससे सबसे पहले कबीले बने थे, उसके बाद कबीले से जन बने, जन से कबीले, उसके बाद जन, उसके बाद जनपद, और फिर महाजनपद का निर्माण होता है। सबसे पहले कबीले बने, बहुत सारे कबीले मिलकर फिर जन बने, कुछ जन मिलकर क्या बने, जनपद, और बहुत सारे जनपद मिलके जगह जगह पे महाजनपद का निर्माण करते हैं। तो वही लिखा गया है दोस्तों। आपके एग्जाम में जो प्रश्न आएंगे आपको लिख देना है। उत्तर वैदिक काल में जिस क्षेत्रीय राज्यों के उदय की प्रक्रिया आरंभ हुई थी, जिस क्षेत्रीय राज्यों की उदय की प्रक्रिया शुरू हुई थी, वो आगे चलकर बहुत बड़े राज्य और बहुत बड़े क्षेत्रों में क्या हो गए, बहुत बड़े क्षेत्रों में बट गए। 6वीं सदी तक आते आते बड़े राज्यों में बदल गए। इन्हीं राज्यों को हम महाजनपद कहते हैं, और कहा जाता है कि अभी तक 16 महाजनपद की खोज हो चुकी है, जिसमें 3 बिहार में है, आपको 7 से 8 यूपी में मिल जाएंगे, उत्तर प्रदेश में एक, राजस्थान में है एक, पाकिस्तान में दो हैं। इस तरह से 16 महाजनपदों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। पहला काशी, दूसरा कोसर, तीसरा अंग, चौथा मगध, पांचवा वज्जी, मल, चेदी, मत्स्य, सुरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज, कुरु, पांचाल, वत्स, ये 16 महाजनपदों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तीसरा क्वेश्चन, मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों पर विवरण दें। अब हमको बताना है तीसरा प्रश्न, ये डायरेक्ट प्रश्न आपके एग्जाम में छपेंगे। मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का वर्णन करें। तो इसके निम्न स्रोत हैं दोस्तों। पहला साहित्यिक स्रोत, दूसरा विदेशी यात्रियों का विवरण, और तीसरा पुरातात्विक स्रोत। ये 3 स्रोत से हमें मौर्यकालीन की जानकारी प्राप्त होती है। चौथा प्रश्न, अशोक के धर्म पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। अशोक के धर्म का मतलब, अशोक ने क्या किया था? तो अशोक ने अपनी प्रजा के लिए कुछ सिद्धांतें लाया था, उन्हीं सिद्धांतों को हम धर्म कहते हैं। अशोक ने अपनी प्रजा के लिए कुछ सिद्धांत लाया था, अच्छे सिद्धांत लाया था, प्रजा के हित के लिए सिद्धांत लाया था, उन सिद्धांतों को हम धर्म कहते हैं। जैसे अशोक ने अपनी प्रजा के उत्थान के लिए, वही प्रगति के लिए कुछ सिद्धांत बनाए, इन्हीं सिद्धांतों को हम अशोक के धर्म कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में, और इतना आपको लिखना है, और 2 मार्क्स आपके थैली में गिर जाएंगे। 5वां क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयनी ने की थी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयनी की थे, और उसने अपनी राजधानी राजगीर बनाई थी, जो अभी राजगीर के नाम से हम उसे जानते हैं। दोस्तों, आपको यही लिखना है कि पाटलिपुत्र की स्थापना उदयनी ने 5वीं सदी ईसा पूर्व में किया था, जिसकी राजधानी राजगीर थी, जिसको गिरिव्रज या अभी के समय में राजगीर कहते हैं। 6वां प्रश्न, गुप्तकाल के 2 अभिलेखों के नाम लिखे। गुप्तकाल के 2 अभिलेख का नाम लिखना है दोस्तों, जिसमें गुप्तकालीन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सबसे पहला आता है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति का मतलब होता है, हमें वो अभिलेख है, प्रयाग प्रशस्ति एक
अभिलेख है जिससे हमें गुप्तकालीन के सारे के सारे स्रोतों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। खासकर प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है और उसके शासन की जानकारी हमें प्राप्त होती है। दूसरा, मेहरौली का स्तंभ। ये दो ऐसे अभिलेख हैं जिससे हमें गुप्तकालीन की जानकारी मिलती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इसे जरूर शेयर करें, और अगर इसमें कुछ कमियां दिख रही है तो जरूर कमेंट करें दोस्तों। ये आपके 2 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स इस तरह से आपके थैली में मैं डालने का प्रयास कर रहा हूं। आप इसे जरूर देखें और इस वीडियो को नोट डाउन करें और बार बार इसे पढ़ें, आपके लिए बेहतर होगा। धन्यवाद दोस्तों।